मेरा नाम आंचल, मैं फिर से आ गई हूँ आपके बीच में नया चैप्टर लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैंने अनेक शब्दों के एक शब्द के 10 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि विलोम शब्द पर्यायवाची के भी 10-10 पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आ जाइए, उसको देखिए और पढ़िए, नोट डाउन करिए। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलूँगी जिसका नाम है तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको 10-10 पार्ट कंप्लीट कराते जाऊँगी। उसके बाद फिर जब सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर अगेन मैं विलोम शब्द से आ जाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे और आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने तत्सम तद्भव पार्ट 1 के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं पार्ट 1 के साथ, तत्सम तद्भव के। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, और यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ये सारे आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर नोट डाउन करिएगा और इसका रिविज़न करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो नंबर 1 पे चलते हैं, पत्र और पण। पत्र और पण का तत्सम क्या हो, मतलब ये पत्र और पण, ये इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा पत्ता। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। पत्र अगर आ जाए, तत्सम पूछ ले तो आप लोग को पत्ता लगाना है तद्भव, और पण और आ जाए तो तद्भव पत्ता लगाना है। दूसरी चीज़ है कि तत्सम जो होते हैं हमारे, ये संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और तद्भव जो होते हैं हमारे हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिए, तो आप लोग को जब कंफ्यूज नहीं होंगे जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि तत्सम हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव हमारे हिंदी से लिए गए शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं चक्र। चक्र का तद्भव क्या क्या होगा? चाक होगा या चक्का होगा। इन दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चक्र का तद्भव चाक या चक्का होगा। छत्र का तत्सम क्या होगा? छत या छाता होगा। ठीक है दोस्तों, छत या छाता होगा। छत्र का तद्भव क्या होगा? छत या छाता होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चैत्र। चैत्र का तद्भव क्या होगा? चैत होगा। चैत्र का तद्भव चैत होगा। नेक्स्ट चलते हैं आदर्शिका। आदर्शिका का तद्भव क्या होगा? आरसी होगा। ठीक है दोस्तों, आदर्शिका का तद्भव आरसी होगा। नेक्स्ट चलते हैं आद्रक। आद्रक का तद्भव क्या होगा? अदरक होगा। ठीक है दोस्तों, अदरक। और मेन चीज़ है आप लोग को, जैसे अदरक यहाँ दिया हुआ है तो ये कंफ्यूज करने के लिए 3-4 अदरक ऐसे ही लिखेगा, मगर उसमें किसी में मात्रा लगाएगा, किसी में नहीं लगाएगा। तो आप लोग को इस चीज़ की भी पहचान करनी होगी कि कौन सी मात्रा सही है, कौन सी मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से लिखिएगा। इजी तो होता है मगर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक ही हमें गलती करवा ले जाती है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा और रिवीजन करिएगा लिख के। अर्ची का तद्भव होगा आँच। ठीक है दोस्तों, अर्ची का तद्भव आँच होगा। नेक्स्ट है काष्ठ। काष्ठ का तद्भव काठ होगा। काष्ठ का तद्भव काठ होगा। नेक्स्ट है दुग्ध। दुग्ध का तद्भव शब्द दूध होता है। ठीक है, हस्त का तद्भव शब्द हाथ होता है। नेक्स्ट है आम। आम्र। आम्र का तद्भव आम होता है, ये देखिए। और आवश्याय। आवश्याय का तद्भव ओस होता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार रिवीजन करके, मतलब कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको नोट डाउन करिए और लिख लिख के रिवीजन इसलिए करिए क्योंकि इसमें कई छोटी छोटी जो मिस्टेक होती है जैसे मात्रा वात्रा में, तो वो मिस्टेक आपसे ना हो और आप लोग ज़रूर लिख के नोट डाउन करिएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।